जुड़ना और बिछड़ना इस प्रकृति का नियम है। इस अनूठे कथानक में हम देखेंगे वह अनमोल लम्हे जिन्होंने सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की धरोहर को चमकाया है। हम जानेंगे इन श्रमिकों के पूरे जीवन की कहानी। मेरा नाम है श्यामल घोष। हम वॉशरी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एज ए जीए काम कर रहे हैं। हम 1987 में जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के बाद हिंदुस्तान मोटर्स में ज्वाइन किए। 1987 टू 1989 हम 2 साल हिंदुस्तान मोटर्स में काम किए। कोल इंडिया में मेरा जर्नी शुरू हुआ 1989 में। 1989 में बीसीसीएल में मुनिडी वॉशरी में ज्वाइन किया एज ए जेट। बीसीसीएल में हम मुनिडी वॉशरी में काम किए, हम भोजरी वॉशरी में काम किए, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम किए, कुछ साल हम सीसो में काम किए। 2013 में मेरा बीसीसीएल से मेरा सीसीएल ट्रांसफर हुआ। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था काथारा वॉशरी के बाद हम क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम किया। लास्ट 5 साल से हम वॉशरी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है। वॉशरी जो है, वॉशरी इज नॉट ओनली प्रॉफिटेबल बिजनेस। देश को कोकिंग कोल का बहुत जरूरी है। जैसे स्टील बनाने के लिए थ्रू ब्लास्ट फर्नेस रूट में हम लोग 10% जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर पाते हैं, बाकी 90% हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे लास्ट ईयर में हम 56 मिलियन टन कोकिंग कोल इंपोर्ट किए हैं। सीसीएल का जो पुराना जो वॉशरी चारों वॉशरी चल रहा है वो 41 ईयर्स उसका एवरेज लाइफ है। उसका एफिशिएंसी उतना एफिशिएंटली नहीं चल पा रहा, इसीलिए हम लोग 5 नया वॉशरी का प्लानिंग किए हैं और टोटल कैपेसिटी 14.5 मिलियन टन टू मीट द डिमांड ऑफ द नेशन। हम लोग वॉशरी जो ला रहे हैं बू कॉन्सेप्ट कोल इंडिया में फर्स्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। सीसीएल बू कॉन्सेप्ट में वॉशरी ला रहा है। 2013 में हम सीसीएल में जो ज्वाइन किए थे उस टाइम सीसीएल का प्रोडक्शन था 50 मिलियन टन। कमिंग ईयर में 100 मिलियन टन प्रोडक्शन होगा, जस्ट डबल। ऐसे हम उम्मीद करते सीसीएल का प्रोडक्शन बढ़ते रहे, सीसीएल टॉप मोस्ट सब्सिडियरी कंपनी बन जाए, सीसीएल का झंडा हमेशा ऊंचा रहे। मेरा 35 सर्विस के टेन्योर में बीसीसीएल सीसीएल में हम बहुत कुछ सीखे हैं सीनियर जूनियर कलीग से। मेरा टेक्निकल, मैनेजरियल, इंडस्ट्रियल रिलेटेड स्किल जो है जो हम डेवलप किए उसके लिए चलते हम बहुत ग्रेटफुल, थैंकफुल टू द कोल कंपनी। इसके साथ हम अपना भाषण समाप्त करते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। करीब 29.5 साल के सर्विस के बाद मैं आज रिटायर हो रहा हूँ यहाँ से। 1994 में मैंने दिसंबर में सीसीएल ज्वाइन किया था। 1995 में मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हॉस्पिटल में रहा, गांधीनगर हॉस्पिटल में, कि मैंने पेस मेकर इम्प्लांटेशन की शुरुआत की थी और डॉक्टर एसके कर के साथ मिल करके करीब 650 लोगों को पेस मेकर इम्प्लांट किया। और सन 2000 में जब गांधीनगर में लेप्रोस्कोपी की शुरुआत हुई, मैं उसमें इंस्ट्रूमेंटल था और सबसे पहले सर्जरी करने वालों में से था। सन 2001 में मैंने एंडोयूरोलॉजी की शुरुआत की, जो पहले यहाँ होता था और वो बंद हो चुका था, उसको मैंने पुनः शुरुआत की। और सन 2011 में किडनी स्टोन के लिए पीसीएनएल की शुरुआत की, परक्यूटेनियस नेफ्रल थॉट में, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सीसीएल का झंडा सदा ऊपर रहे, मेरी यही शुभकामना है। मैं यही हमेशा तहे दिल से चाहूँगा। मैं संजय कुमार, चीफ मैनेजर एक्सकेवेशन, पीएनपी डिपार्टमेंट, सीसीएल हेडक्वार्टर। मैं सीसीएल में ही ज्वाइन किया था 9 सितंबर 1987 और मेरी पहली पोस्टिंग स्वांग कोलियरी में कथारा क्षेत्र में हुई थी। वहाँ पे मैं 1987 से 1994 तक करीब 7 साल स्वांग कोलियरी में और 1 साल उसमें कथारा एरिया में रहा था। उसके बाद मेरी पदस्थापना बड़का कान्हा सेंट्रल वर्कशॉप में हो गई, जहाँ पर मैं 15 साल रहा और वहाँ पे शॉप इंचार्ज के रूप में मैं स्मिथी शॉप, फाउंड्री और ऑटो शॉप में समय समय पे रहा। उसके बाद 2009 में मेरी पदस्थापना इनके एरिया में केडीएच प्रोजेक्ट में हुई। वहाँ पे मैं करीब 2.5 साल रहा, नहीं 3.5 साल रहा। और उसके बाद 2012 में अक्टूबर में मेरी पदस्थापना सीसीएल हेडक्वार्टर में हो गई
विजिलेंस डिपार्टमेंट में। यहाँ करीब 7.5 साल में रहा और आखिरी के 4 साल मैं पीएनपी डिपार्टमेंट में रहा हूँ। कृपा से सारी जो मेरे कार्य अवधि रही वो बहुत ही सुखद और शिक्षाप्रद रही, जिसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मिला और मेरे साथ में काम के दौरान मेरे साथियों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे और उनका काफ़ी सहयोग मिला। अच्छे बुरे वक्त में लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और साथ में मेरे परिवार, मेरे माता पिता जिनकी शिक्षा और मेरे टीचर्स जिनकी प्रेरणा से मैं अपने पूरे कार्यावधि को अच्छे से पार कर सका, और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन्होंने भी मेरे कार्य के दौरान मेरा साथ दिया। करीब अभी मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अपने अपने काम में हैं और ईश्वर कृपा से मैं भी स्वस्थ हूँ। आगे मैं रांची में ही रहूँगा और यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद एक नई पारी जिसमें मैं अपने जो हॉबीज़ हैं, पढ़ना और सिनेमा देखना, गाना सुनना, ये सबको पूरा करूँगा। मैं यहाँ पे जिन लोगों ने भी मेरे साथ दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अगर मेरे से कोई गलती इस कार्य के दौरान हुई होगी तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं स्वीटी भेंगरा सीसीएल कर्मचारी स्थापना विभाग में कार्यरत हूँ। मैं 10/1/89 को सीसीएल ज्वाइन की, अरगड्डा क्षेत्र में ज्वाइन की। उसके बाद मैं चरही जीएम ऑफिस गई, वहाँ पर मैं 95 तक थी। 95 के बाद मैं सीसीएल मुख्यालय के सतर्कता विभाग में 2006 तक कार्यरत थी, और 2006 के बाद मैं फिर से अपने कर्मचारी स्थापना विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे परिवार में 3 सदस्य हैं, मेरे पति, मैं और मेरी बेटी। मेरी बेटी एमएससी करके अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, और मेरे पति जो कि रिटायर्ड होकर घर में हैं। आगे के लिए मैं सीसीएल से रिटायर होने के बाद मैं अपने कार्य क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं धार्मिक कार्य में से भी जुड़ना चाहती हूँ, और सीसीएल ने मुझे बहुत कुछ दिया, और इसके लिए मैं आगे के लिए सीसीएल को उसकी शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि सीसीएल आगे ऊंचाइयों तक आगे बढ़े। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश कुमार सिंह, अकाउंटेंट, एक्सपेंडिचर सेक्शन, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग 1994 में बड़का कनारिया में हुई थी, एफएम ऑफिस में। यहाँ मैं हेडक्वार्टर में 2021 में आया, मार्च 2021 में। मेरे 30 साल के कार्यकाल में मुझे अपने अधिकारियों, सीनियर्स, अपने सहयोगियों का भरपूर साथ मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और उन सभी से माफ़ी मांगता हूँ जिनसे किसी कारणवश मुझसे कोई कष्ट हुआ हो, अनजाने में ही बोलिए। धन्यवाद, इससे ज़्यादा कुछ और क्या बोलूँ।